सतवीर जी, आज तारीख थी अनुराग के केस में, क्या कुछ हुआ आज? देखिए, आज अनुराग यादव केस में मामला जो है तहसीलदार के यहाँ लंबित है। और चूंकि जरूरत तो थी नहीं स्थलीय आख्या मांगने की, लेकिन स्थलीय आख्या मांगने का आदेश तहसीलदार ने किया है। कानून को लेखपाल लगातार जो है इसमें हीलावाली कर रहे हैं। पिछली तारीख में भी हम लोगों ने प्रयास किया था, चिट्ठी जारी कराई हुई थी लेखपाल कानून को, भैया दे दो रिपोर्ट, क्यों नहीं रिपोर्ट दे रहे हो। फिर आज डेट पड़ गई, तीसरी डेट है आज आख्या पे। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, कहीं न कहीं से इस मुकदमे में प्रशासन की तरफ से हिलावाली है। इसको लिंगाराम करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सब लोग धैर्य बनाए रखिए, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। निश्चित रूप से चूंकि जो आज डेट की रिपोर्ट आई नहीं है, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत डेट ही लगी थी। आज डेट लगी 16 तारीख को डेट लगी है, लेकिन 16 तारीख तक निश्चित रूप से कुछ न कुछ इस केस में हो जाएगा। 16 है या 17 है डेट? 16 तारीख 16 तारीख को। 16 तारीख। अच्छा, जिस तरह से अगर देखा जाए पिछले कुछ दिनों में अभी एक मामला देखने मिला कि सराय ख्वाजा के कोहड़ा बाजार में जो है वहां पे जो है अतिक्रमण किया जा रहा था, और तहसीलदार से पहुंचता है, फरियाद करता है, और डीएम साहब 3 घंटे के अंदर वहां बुलडोजर चलवा देते हैं। वहीं अगर देखें तो जफराबाद के सोई नाला बाजार में पुलिस बूथ जो बन गया था चारागाह की जमीन पे, और गांव का व्यक्ति जो है वो जाता है हाई कोर्ट और वहां याचिका दायर करता है, उसके बाद वहां से फटकार लगती है तो बुलडोजर चलता है। लेकिन यहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई नहीं हुई, जबकि तहसीलदार साहब ने खुद अपनी नोटिस दी, वहां नोटिस चस्पा हुई है। यहाँ पर जिस व्यक्ति ने मकान कब्जा किया है वो मंत्री का दाहिना हाथ तो है नहीं, वो सत्ता का उसके ऊपर हाथ तो है नहीं। तो अगर वहां भी सत्ता का हाथ रहा होता तो मकान नहीं गिरता। यहाँ तो सत्ता पूरी तरह से उस व्यक्ति का भरण पोषण कर रही है, उसको पाल रही है, उसका संरक्षण कर रही है, तो उसका मकान कैसे गिरेगा। पूरी की पूरी सरकार अपराधी को संरक्षण देने में परेशान है। अपराध को बढ़ावा देने में भारतीय जनता पार्टी और योगी की सरकार पूरी तरह से मजबूती के साथ अपराधियों के साथ खड़ी है। तो जो गरीब है, जो निरीह है, जो किसी एक जात का है, उसका मकान तुरंत गिरा दिया जाएगा। जिसके ऊपर सत्ता का संरक्षण है, जिसके ऊपर सत्ता के मंत्री का हाथ है, जिसके ऊपर मुख्यमंत्री का स्वयं हाथ है, मकान कैसे गिरेगा। हम और आप ऐसे चिल्लाते रहेंगे, न्यायालय की दर ठोकरे पीड़ित परिवार खाता रहेगा। हम न्यायालय में जाके अपनी बात को रखते रहेंगे, हमारी बात पे एक चिट्ठी पे फिर डेट पड़ जाएगी, डेट पड़ती रहेगी। हम लोग न्यायालय पे विश्वास करते हैं, क्योंकि हम तो अपना काम छोड़ेंगे नहीं, हम न्याय प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि सत्ता के दबाव में अनुराग यादव केस को लिंगाराम किया जा रहा है। अनुराग यादव को न्याय न मिल पाए इसलिए इसको बढ़ाया जा रहा है। बताइए, 8 महीना हो गया, 8 महीने से एक बच्चे का इसका गला काट के हत्या कर दी गई थी। एक रिपोर्ट लगानी, आख्या मांगनी है कानून को लेखपाल का। अरे भाई, किस बात की आख्या मांग रहे हो यार, काहे की आख्या। जब जिला अधिकारी के नेतृत्व में राजस्व की पूरी कमेटी आदरणीय जो है मुख्यमंत्री के आदेश पे सब लोग गए थे वहां पे, और वहां कह के आए थे, वहां पे उसका निरीक्षण कर दिया, उस पे उसकी पत्थरगड्डी एक तरह से इन लोगों ने कर दी, उसको नाप के अलग कर दिया और बता दिया कि बंजर खाते की भूमि पर मकान बना हुआ है। फिर आप उसको नहीं गिरा पा रहे हैं। ये जिलाधिकारी के व्यवहार पर, ये जिलाधिकारी के द्वारा, ये जिला प्रशासन के द्वारा अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के आदेश पर उस मकान नहीं गिर रहा। इसमें मुख्यमंत्री भी संलिप्त हैं। अगर मुख्यमंत्री संलिप्त नहीं होते तो उनके मंत्री का क्या वजूद है। प्रशासन इतना दबा हुआ है, क्यों अभी तक उसकी आख्या नहीं आ पाई। पूरी राजस्व कमेटी ने सीमांकन कर दिया था और कह दिया कि जो है ये बंजर खाते की जमीन पर बना हुआ है। तो भैया, अंधेरपुर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। इस सरकार में यही हाल है। जो मजबूत है, जिसके ऊपर सत्ता का संरक्षण है, वो फल फूल रहा है, वो अपराध को मजबूती के साथ कर रहा है, कोई रोक नहीं पा रहा है। और जो गरीब बेचारे हैं, जिनको खाने का नहीं हट रहा है, उनके मकान में बुलडोजर चल जा रहा है, गिर जा रहा है। तो ये चेहरा, चाल और चरित्र तीनों जनता देख रही है। इसका जवाब आने वाले समय में नहीं। अच्छा बताइए, स्थलीय निरीक्षण अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा, क्या कारण आपको किस नजर आ रहा बात का स्थलीय निरीक्षण। जब जिला अधिकारी के नेतृत्व में एक बार स्थलीय निरीक्षण मौके पर हो चुका है, पूरी की पूरी जिला प्रशासन, कप्तान साहब, सब लोग जाके वहां पर निरीक्षण करके बता दिए हैं कि बंजर खाते की जमीन है। तो क्या उनको अपने कानून को, लेखपाल के ऊपर विश्वास नहीं है। जो तहसीलदार जो है इसका आदेश किया का, वो स्वयं वहां पर उपस्थित थे। वो स्वयं वहां पर उपस्थित होकर उन्होंने कहा कि इस मकान को गिराइए, और उन्होंने कहा था कि अगले 2-3 दिन में मकान गिर जाएगा। मकान 2-3 दिन लगा, 9 महीने हो गए।
फिर स्तरीय निरीक्षण का आदेश करने क्या भैया लिंगाराम करना है, मकान नहीं गिराना है, लेकिन ये मालिक नहीं है, इनके ऊपर भी लोग हैं, इनके ऊपर भी कानून है, इनके ऊपर भी न्यायालय है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मकान तो गिरेगा, उसमें कितना भी रोड़ा लगा ले सरकार, कितना भी रोड़ा लगा ले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, कितना रोड़ा लगा ले गिरीश चंद्र यादव मंत्री, सब लोग रोड़ा लगा लें, लेकिन कानून के ऊपर कोई नहीं है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, निश्चित रूप से मकान गिरेगा। अच्छा, अभी आप नोटिस की बात कर रहे थे, लेखपाल या कानून को नोटिस गई है, किस तरह की नोटिस है? बताइए, मैं अभी कोर्ट में था, लेखपाल तहसीलदार फोन लगा रहे हैं, कानून का फोन बंद है, लेखपाल का फोन बंद है, दोनों का फोन बंद है। तो जब फोन बंद है तो क्या वो बात करेगा? तो क्या रिएक्शन ये था उस सब समय कुछ तहसीलदार का? नोटिस दिया है उन्होंने कानून को, हाँ। कहा नोटिस दिया है कि क्यों नहीं उन्होंने दिया है, उनको सम्मन जारी किया है। देखते हैं इसमें क्या होता है, लेकिन होगा।